अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद चंदा में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी डिश लेके आई हूँ, अचार गोश्त, और वो भी घर के मसालों में जो हर किचन में एनी टाइम मौजूद होते हैं। तो आज हम बनाएंगे अचार गोश्त, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बीफ का गोश्त ले लिया है। हड्डी वाला है मेरे पास, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। 1 केजी है, 1 केजी के हिसाब से पूरी रेसिपी बनेगी। एक पैन के अंदर हमने 2 से 3 चम्मच जो है ऑयल ले लिया, उसको मैंने बिल्कुल लाइट सा गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़े से खड़े मसाले डालूंगी। दालचीनी डालेंगे, 2 मोटी मिर्ची, 2 बादियान के फूल, 1 मोटी इलायची और 2 अदद कड़ी पत्ते और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। इनको 2 से 3 मिनट तक जो है इसको अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल जो है लो फ्लेम के ऊपर करेंगे, ताकि जो है हमारे खड़े मसाले जले नहीं। अब इसके अंदर ये जितना भी मेरे पास गोश्त पड़ा हुआ है ये शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है। और साथ ही इसके अदरक और लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, वो शामिल कर दिया। हरी मिर्ची का पेस्ट है वो शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून। और इसकी 5 मिनट तक हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ फ्लेम आप थोड़ी हाई कर सकते हैं। पाँच मिनट भुनाई के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जो है फ्लेम यहाँ थोड़ी सी हम मीडियम कर देंगे। हाई फ्लेम पे मैंने किया था, अब मीडियम फ्लेम करके इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। 1 लीटर के करीब पानी है वो इसके अंदर जाएगा। आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको पता है गोश्त तो अच्छे से खुले पानी में पकता है, तो पानी अपने हिसाब से अगर आप लोगों को लगे कम है तो आप पानी मज़ीद भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 लीटर के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी और हाई फ्लेम के ऊपर इसको जो है जब तक पकाऊंगी तब तक जो हमारा बॉयल आ जाए। अब इसको कवर करके मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। जो लोग प्रेशर कुकर में बना रहे हैं उनका गोश्त जो है आपको पता है 20 से 30 मिनट तक अच्छे से गल जाता है और बन जाता है, लेकिन मैं यहाँ पैन में बना रही हूँ तो मुझे 1 घंटा चाहिए, और हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा भी टाइम लगे। तो जब तक मेरा गोश्त बिल्कुल रेडी हो रहा है मैं आपसे मिलती हूँ। एक साइड पे देखें हमारा गोश्त रेडी हो रहा है। जब तक हम मिर्चों की फिलिंग के लिए अचार गोश्त का मसाला अच्छे से रेडी कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना, 2 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद मोटी वाली आप लाल मिर्ची ले लीजिए। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ज़ीरा, सौंफ, धनिया, लाल मिर्ची, मेथी दाना। ये देखें अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी हैं सब चीज़ें, आप देख सकते हैं। इस तरह से पीस के आप भी साइड पे रख दीजिए। अब आते हैं कुछ पाउडर मसालों की तरफ। तो यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास कलौंजी है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे।
ये सारे पाउडर मसाले इसके अंदर आप डाल दीजिए इस तरह से। इसके साथ ही कलौंजी, और इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल कर दीजिए, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून कोई सा भी ऑयल जो है आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से यूँ मिक्स कर लीजिए। यहाँ मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मज़ीद 1 टेबलस्पून मैं और डाल दूँगी इसके अंदर ऑयल। भर के मैंने 1 टीस्पून और ऑयल इसके अंदर शामिल कर दिया, और इसको अच्छे से यूँ मिक्स कर लीजिए। यहाँ हमारे अचार गोश्त का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम करते हैं मिर्चों की फिलिंग। अब यहाँ मेरे पास 7 अदद हरी मिर्ची है, इसको हम इस तरह से सेंटर से कट लगाएंगे। कट लगाकर इसके जितने भी अंदर के बीज वगैरह हैं सब निकाल देंगे। इस तरह से सब मिर्चों के आप निकाल के रख दीजिए। सब मिर्चियों के मैंने बीज अच्छे से निकाल लिए हैं, ये आपको दिखाती हूँ। या देखिए इस तरह से सब निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो सारा मसाला है इसकी फिलिंग करते हैं। ये आप हाथ की मदद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से पूरे मसाले की आप फिलिंग कर दीजिए। ये देखें इस तरह से, ठीक है। सब मिर्चियों को इसी तरह से मैं सब फिल करके रख दूंगी। इस तरह से करके आप यहाँ कोई भी छोटी बड़ी जो भी मिर्ची आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। इस तरह से सारी मिर्ची मैंने रेडी करके रख ली हैं। अब हम आ जाते हैं गोश्त की साइड पर। उसको गोश्त भी हमारा अच्छे से यहाँ पक चुका है, पानी देखा है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से हमारा पक गया है। अब इसके जितने भी खड़े मसाले हैं वो आप निकाल लीजिए, इनकी बस अभी नीड नहीं थी, इनका फ्लेवर जो है सब आ चुका था। सारे खड़े मसाले जो है निकाल लें। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के ऑयल जाएगा। हाई फ्लेम के ऊपर अब इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। 3 मिनट अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर टमाटर का पेस्ट है वो शामिल कर दूंगी। 4 टमाटर थे मेरे पास नॉर्मल साइज़ के, उनको जो है मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इस तरह से इनका पेस्ट बना लिया। अब ये पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे, और यहाँ मज़ीद इसकी 5 मिनट तक अच्छे से और भुनाई कर लेंगे कि टमाटर का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब तक हमारा ये टमाटर का पानी जो है अच्छे से ड्राई हो रहा है, अब इसके अंदर हम मसाले शामिल कर देते हैं। ये मैंने आधा मसाला बचा के रखा था जो हमने बनाया था, घर पे तैयार किया था, अचार गोश्त का मसाला, वो शामिल कर दीजिए और मज़ीद इसकी भुनाई कीजिए। अब इसके अंदर 1/3 जो है टाटरी वो शामिल कर देंगे टीस्पून, और साथ में ही दही शामिल कर दें। यहाँ मुझे 10 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए, और इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त। हमें किसी बाहर के मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ी, वही मसाले जो हमारे घर में एनी टाइम मौजूद होते हैं उसी से हमने बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार अचार गोश्त बना लिया। पंद्रह मिनट तक मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर जो हमने मिर्चें रखी हुई हैं वो शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बहुत अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये देखें इस तरह से रख के
अब हम इसको जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 10 मिनट तक यूं कवर करके रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं जनाब, यहाँ भी कंप्लीट आप देख सकते हैं। माशाल्लाह कितना अच्छा बना है हमारा अचार गोश्त। अगर आप लोगों को मिर्चों को ज़्यादा टेंडर करना है तो आप मज़ीद इसमें 5 मिनट बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा बिल्कुल कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आई है। तो कैसी लगी जनाब मेरी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है हमारा अचार गोश्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, वीडियो लाइक भी कर दीजिए। टोटली घर के मसालों में बना है जो हर किचन में मौजूद होते हैं, हमें कुछ भी लेना नहीं पड़ा। तो थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी। ये देखें जनाब कितना अच्छा और कितना यमी लग रहा है माशाल्लाह से, और इसकी खुशबू बहुत आला आ रही है। तो आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।